नमस्कार दोस्तों। सोचो, अगर मैं कहूं कि तुम्हारे ख्याल तुम्हारी किस्मत बना सकते हैं तो क्या तुम मानोगे? कभी गौर किया है, जिस चीज से तुम डरते हो वो ही बार बार तुम्हारे साथ क्यों होता है? और जिस चीज पर तुम भरोसा करते हो वो किसी ना किसी तरह सच हो ही जाती है। यही सच्चाई जेम्स एलन ने 100 साल पहले एज अ मैन थिंकेट में बताई थी। और आज मैं इसे तुम्हारे लिए इतनी आसान कहानियों में खोलने वाला हूँ कि सुनते ही माइंड बोल उठेगा, हाँ, मेरी भी सोच बदल सकती है। लेकिन सुनो, ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। तुरंत एक नोटबुक और पेन निकालो, क्योंकि ये 8 बातें तुम्हारी सोच को रीसेट कर सकती हैं। और जब माइंडसेट बदलता है तो सब कुछ बदलता है। लिख लोगे तो भूलोगे नहीं और एक्शन लेना आसान हो जाएगा। तैयार हो ना? तुम देख रहे हो बुक बाइंडिंग्स, वो चैनल जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जी भी जाती हैं। चलो फिर शुरू करते हैं। एज अ मैन थिंकेट कोई मोटी किताब नहीं, लेकिन इसकी हर लाइन माइंड को हिला सकती है। जेम्स एलन कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही वो बन जाता है। यानी आपकी सोच ही आपकी आइडेंटिटी, सर्कमस्टेंसेस, हैबिट्स और कैरेक्टर तय करती है। अब इसे समझते हैं डीप कंसेप्ट और रियल लाइफ कहानी के साथ। पहला कॉन्सेप्ट, इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। आपका माइंड एक मैग्नेट की तरह है। जैसे मैग्नेट अपने जैसे लोहे के टुकड़े खींचता है, वैसे ही आपकी थॉट्स भी वैसे ही आइडियाज, लोग और मौके खींचती हैं। अगर आप खुद को बार बार कमजोर, अनलकी, बेबस समझते हो तो आपका माइंड वही प्रूव करने में लग जाता है। यहाँ माइंड की साइकोलॉजी सिंपल है। वो वही देखता है, सुनता है और नोटिस करता है जो आप उसे बोलते हो। मतलब आप अपने दिमाग को जैसे मैसेज देंगे वो उसी हिसाब से काम करेगा। इसलिए सक्सेसफुल लोग अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन जैसी चीजों को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। वो अपनी सोच को बार बार वो सिग्नल देते हैं जो वो बनना चाहते हैं। चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। राहुल एक स्कूल स्टूडेंट था। वो हर दिन सोचता था, मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ, मैं कभी अच्छे नंबर नहीं ला सकता। इस सोच की वजह से वो किताबें खोलने से भी डरता था। नतीजा, वो हर बार एग्जाम में फेल हो जाता। लेकिन उसका दोस्त अजय हर सुबह सोचता था, मैं मेहनत करूंगा और मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा। अजय ने अपने दिमाग में सकारात्मक बीज बोए। उसने हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया, टीचर से मदद ली और आज वो अपने स्कूल में टॉपर है। अब आपको क्या करना है वह लिखो। अपनी नोटबुक में हर सुबह 5 मिनट निकालकर लिखो कि आज तुम क्या अच्छा कर सकते हो। जैसे, आज मैं एक नया चैप्टर पढ़ूंगा या आज मैं किसी की मदद करूंगा। ये छोटा सा कदम तुम्हारे विचारों को सकारात्मक दिशा देगा और तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, आप अपने विचारों के मालिक हैं। आपके विचार आपके नियंत्रण में हैं। कोई और आपके दिमाग में घुसकर आपके विचारों को जबरदस्ती नहीं बदल सकता। अगर आप बार बार नकारात्मक सोचते हैं, जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है या मैं दूसरों से कम हूँ, तो ये आपकी अपनी पसंद है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि आप अपने विचारों को बदल सकते हैं। ये ताकत सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। जब आप अपने विचारों को चुनते हैं तो आप दरअसल अपनी जिंदगी की दिशा चुनते हैं। चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। प्रिया एक कॉलेज स्टूडेंट थी जो हमेशा सोचती थी कि वो मैथ्स में कमजोर है। हर बार मैथ्स का पेपर देखकर वो घबरा जाती थी और सोचती थी, ये तो मेरे बस का नहीं। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वो इस सोच को बदलेगी। उसने हर सुबह खुद से कहा, मैं मैथ सीख सकती हूँ, बस मुझे मेहनत करनी है।
उसने YouTube पर ट्यूटोरियल्स देखे, अपने टीचर से सवाल पूछे और रोज प्रैक्टिस की। धीरे धीरे उसका डर खत्म हुआ और उसने अपने अगले एग्जाम में 90% स्कोर किया। इस कंसेप्ट से जो आपको करना है वह लिखो। अपनी नोटबुक में एक पेज बनाओ जिसका नाम हो मेरे सकारात्मक विचार। हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत पकड़ो और उसे एक सकारात्मक विचार से बदल दो। जैसे मैं ये नहीं कर सकता को बदल कर लिखो मैं इसे सीख सकता हूँ। हर दिन कम से कम 3 बार इसकी प्रैक्टिस करो। तीसरा कंसेप्ट, सोच से हैबिट्स और एक्शंस बनते हैं। बहुत लोग कहते हैं मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, मुझसे फोकस नहीं होता। असल में यह डिसिप्लिन की कमी नहीं है, यह सोच की कमजोरी है। सोच के बिना हैबिट्स कभी टिकती नहीं है और हैबिट के बिना एक्शंस कभी रिजल्ट्स नहीं देते। आप माइंड में बार बार नेगेटिव पैटर्न रिपीट करोगे तो वही आपका रूटीन बन जाएगा। लेकिन जैसे ही आप सोच बदलते हो, आपकी डेली हैबिट्स नेचुरली शिफ्ट होने लगती हैं। यह स्मॉल डेली विंस का गेम है जहां आपकी छोटी सोच भी अगर डेली रिपीट होती है तो बड़ा बदलाव लाती है। चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। आशीष हर दिन प्लान करता था, कल से जिम जाऊंगा। फिर सोचता कल देखेंगे, लेकिन माइंड में एक ही लाइन रिपीट होती थी, मुझसे नहीं होगा। फिर एक दिन उसने अपनी सोच को डेली पॉजिटिव रिमाइंडर में बदला। उसने वॉल पर चिपका दिया, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, मुझसे होगा। वो जिम गया, बस 10 मिनट के लिए, फिर 15, फिर 1 घंटा। हैबिट बन गई, सिर्फ सोच को सही सिग्नल देने से। अपनी नोटबुक में अपने सपनों को छोटे छोटे गोल्स में बांटो। जैसे अगर आपका सपना है जॉब पाना, तो लिखो आज मैं रिज्यूमे बनाऊंगा, कल मैं एक नई स्किल सीखूंगा, या इस हफ्ते मैं 5 जॉब्स के लिए अप्लाई करूंगा। हर दिन एक छोटा कदम उठाओ और उसे अपनी नोटबुक में चेक करो। चौथा कॉन्सेप्ट, आपका माइंड एक बगीचा है, अच्छे सीड्स डालो। इमेजिन करो आपका माइंड एक जमीन है। आप जो भी थॉट डालते हो वो बीज है, चाहे वो ग्रैटिट्यूड हो या जेलसी, इंस्पिरेशन हो या कंपैरिजन। आप वीड्स यानी नेगेटिव थॉट्स को अगर इग्नोर करोगे तो वो बहुत तेजी से उगते हैं और आपकी बाकी अच्छी सोच को दबा देते हैं। इसलिए जेम्स एलन कहते हैं, माइंड को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। डेली माइंड चेक करो। वीड्स यानी यूजलेस गिल्ट, जेलस फीलिंग्स, एंगर को निकालो। ग्रैटिट्यूड, होप, लर्निंग और एम्पैथी जैसे अच्छे सीड्स बो। चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। नेहा एक ऑफिस में काम करती थी। उसे एक बार प्रमोशन नहीं मिला और वो सोचने लगी, मुझ में कुछ कमी है, मैं कभी तरक्की नहीं कर पाऊंगी। इस सोच ने उसे इतना परेशान कर दिया कि वो ऑफिस जाना ही नहीं चाहती थी। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपनी सोच बदलेगी। उसने सोचना शुरू किया, ये एक मौका है कि मैं और मेहनत करूं। उसने नई स्किल्स सीखी, अपने बॉस से फीडबैक लिया और अपनी परफॉर्मेंस सुधारी। अगले साल ना सिर्फ उसे प्रमोशन मिला, बल्कि उसे नई टीम का लीडर भी बनाया गया। अपनी नोटबुक में एक पॉजिटिव जार बनाओ। हर दिन एक सकारात्मक विचार या अपनी छोटी सी कामयाबी को कागज पर लिखो। जैसे आज मैंने 30 मिनट पढ़ाई की या आज मैंने किसी को मुस्कुराने की वजह दी। उसे जार में डालो। जब भी आप उदास हो, उसे पढ़ो। ये आपको मोटिवेट करेगा। पांचवा कंसेप्ट, सेल्फ कंट्रोल सबसे बड़ी ताकत। माइंड नेचुरली बहुत रिएक्टिव होता है। इंसल्ट हो जाए तो रिवेंज सोचता है, कोई काम ना बने तो ब्लेम करता है, कोई छोटा लॉस हो तो नेगेटिविटी बढ़ाता है। लेकिन माइंड की असली ताकत तब दिखती है जब आप उसे कंट्रोल करना सीखते हैं।
सेल्फ कंट्रोल मतलब माइंड को मास्टर बनाना, उसका स्लेव नहीं बनना। जेम्स एलन कहते हैं, किसी के वर्ड्स, किसी के एक्शंस आपको हर्ट नहीं कर सकते जब तक आप सोच में उन्हें बढ़ावा नहीं देते। तो माइंड को मोमेंट में रोकना सीखो, पॉज करो, डीप ब्रीथ करो और फिर रिस्पॉन्ड करो। रवि के दोस्त ने उसके आइडिया को सबके सामने इंसल्ट कर दिया। रवि चाहता तो तगड़ा जवाब दे देता, लेकिन उसने माइंड को रोका। वो काम रहा, क्वाइटली सोचा, मुझे प्रूफ करना है कि मेरा आइडिया सही था। सेम आइडिया से उसने खुद काम किया और रिजल्ट इतना अच्छा आया कि वही दोस्त अब उसके साथ काम करना चाहता है। यही है रियल सेल्फ कंट्रोल। जब भी गुस्सा आए या इंसल्ट महसूस हो, उस वक्त तुरंत कोई रिएक्शन मत दो। डीप ब्रीथ करो, 5 सेकंड के लिए माइंड को रोक दो। फिर खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपना एनर्जी सही जगह लगा रहा हूँ? इसे अपनी नोटबुक में लिखो, पॉज, ब्रीथ, देन रिस्पॉन्ड। ये आपको याद दिलाता रहेगा कि रिएक्शन से पहले सोच लेना है। छठा कॉन्सेप्ट, बड़े सपने देखो, सोच सही रखो। ड्रीम देखना बहुत आसान है, पर वही ड्रीम रियलिटी में तब बदलता है जब आपकी सोच डाउट से नहीं, फेथ से भरी हो। जेम्स एलन कहते हैं, आपकी सोच ही आपके सपनों को फ्यूल देती है। अगर माइंड में बार बार फेल हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, चलता रहेगा, तो माइंड खुद ही एक्सक्यूजेस ढूंढ लेगा, एक्शन लेने नहीं देगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग सोच कहती है, फेल हुआ तो सीखूंगा, कोई ना कोई तरीका जरूर मिलेगा। हर बड़ा इंसान एवरेज सोच को पीछे छोड़कर ही बड़ा बनता है। सपने बड़े रखो, माइंडसेट भी उतना ही मजबूत रखो। चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। मोनिका की हमेशा से इच्छा थी कि वो अपनी डांस एकेडमी खोले। फैमिली बोली, बहुत रिस्की है, जॉब क्यों नहीं कर लेती? उसका माइंड भी डरा, लोग हंसेंगे, स्टूडेंट्स आएंगे भी या नहीं। फिर उसने अपनी सोच को ट्विस्ट किया, अगर मैंने ट्राई नहीं किया तो रिग्रेट होगा। उसने सोसाइटी में छोटे बैच से स्टार्ट किया, फ्लायर्स बांटे, इंस्टाग्राम रील्स बनाई। शुरू में 5 बच्चे थे, 6 महीने में 40 बच्चे हो गए। आज उसकी एकेडमी इतनी पॉपुलर है कि वो दूसरों को जॉब दे रही है। ड्रीम बड़ा था, सोच मजबूत थी, इसलिए पॉसिबल हुआ। अपने बड़े ड्रीम को एक लाइन में अपनी नोटबुक में लिखो, फिर उसके साथ ये भी लिखो कि कौन सा नेगेटिव थॉट आपको रोकता है। उसी के नीचे पॉजिटिव लाइन लिख दो, जैसे फेल हो गया तो के बदले फेल हुआ तो सीखूंगा, फिर करूंगा। हर हफ्ते अपने ड्रीम को लाउड पढ़ो और माइंड को नया सिग्नल दो कि डाउट को फेथ में बदलना है। 7वां कॉन्सेप्ट, कैरेक्टर, आपकी सोच का रिफ्लेक्शन। आपके बार बार के विचार आपका चरित्र बनाते हैं। अगर आप हमेशा ईमानदारी, मेहनत, दया और प्यार के बारे में सोचते हैं, तो आपका चरित्र भी वैसा ही बनेगा। और आपका चरित्र आपकी जिंदगी को आकार देता है। किताब कहती है कि आपका चरित्र आपकी किस्मत तय करता है, क्योंकि ये आपके हर फैसले और एक्शन को प्रभावित करता है। तुषार को एक बार प्रोजेक्ट में गलत बिलिंग करके पैसा खाने का मौका मिला। सबने कहा, कोई प्रूफ नहीं होगा, आराम से पैसा जेब में डाल लो। तुषार का माइंड टेम्प्टेड था। फिर उसने सोचा, अगर मैंने ये सोचा तो मैं आगे भी यही करता रहूंगा, यह सोच मेरी हैबिट बन जाएगी। उसने टेम्पटेशन को माइंड से बाहर निकाला, ऑनेस्ट रहा। कुछ महीनों बाद उसी ऑनेस्टी की वजह से क्लाइंट ने तुषार को डबल बजट का प्रोजेक्ट दिया, सिर्फ ट्रस्ट की वजह से। अपनी नोटबुक में हर दिन एक अच्छा काम करने का विचार लिखो, जैसे आज मैं किसी की मदद करूंगा, आज मैं सच बोलूंगा, या आज मैं कुछ नया सीखूंगा। इन छोटे छोटे कामों को करने की आदत डालो और देखो कैसे तुम्हारा चरित्र चमकने लगता है।
8वां कंसेप्ट, पीसफुल माइंड आपका सुपर पावर। जेम्स एलन कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत वो माइंड सेट है जो पैनिक में भी शांत रह सके। क्योंकि माइंड पीसफुल रहेगा तो आप सबसे टफ सिचुएशन में भी क्लियर डिसीजन ले पाओगे। लेकिन अगर माइंड ओवरथिंकिंग, गिल्ट या फियर से भरा रहेगा तो अपॉर्चुनिटीज पास होते हुए भी दिखेंगी नहीं। पीसफुल माइंड मतलब आप खुद को हर दिन थोड़ा स्टॉप करना, ब्रेथ लेना, ऑब्जर्व करना सीखो, तभी आप खुद के माइंड के मास्टर बनते हो। चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। श्रुति की शादी के 2 महीने पहले उसकी जॉब चली गई। सब परेशान थे कि अब घर कैसे चलेगा। श्रुति का माइंड भी डर गया। फिर उसने माइंड को सेटल करने के लिए मेडिटेशन किया, सेल्फ टॉक किया, पैनिक नहीं करूंगी, कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। काम माइंड से उसने फ्रेंड्स से नेटवर्किंग शुरू की। उसी फील्ड में बेटर जॉब मिली, सैलरी पहले से भी ज्यादा थी। श्रुति का पीसफुल माइंड ही उसका सुपर पावर बन गया। रोज रात को सोने से पहले 2 मिनट माइंड को पॉज दो। बैठो, आईज बंद करो, 5 गहरी सांसें लो और खुद से पूछो, आज मेरे माइंड में कौन सी चीज बेकार घूम रही है। उस थॉट को इमेजिन करो कि वो हवा में उड़ गया। इससे माइंड पीसफुल रहेगा और सुबह क्लैरिटी के साथ जागोगे। दोस्तों, अब सारे पॉइंट्स को एक बार रिवाइज करते हैं। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। सोच से हालात बनते हैं। सोच से हैबिट्स और एक्शंस बनते हैं। आपका माइंड बगीचा है, वीड्स साफ करो, अच्छे सीड्स डालो। सेल्फ कंट्रोल से माइंड को मास्टर बनाओ। बड़े ड्रीम्स रखो, स्ट्रॉन्ग थिंकिंग रखो। कैरेक्टर सोच से बनता है, रोज थॉट्स चेक करो। पीसफुल माइंड आपका बिगेस्ट सुपर पावर है। अब आपको करना क्या है? अब आपको सिर्फ सुनकर नहीं छोड़ना। अब आपको करना क्या है वो बताता हूं। 1. मॉर्निंग माइंडसेट रिचुअल। रोज सुबह 5 मिनट अफर्मेशंस बोलो। मैं पॉजिटिव हूं, मैं केपेबल हूं, मैं काम हूं। 2. नोटबुक रिमाइंडर। हर पॉइंट को अपनी भाषा में लिखो और रोज पढ़ो, माइंड को ट्रेनिंग मिलती रहेगी। 3. वीड्स साफ करो। डेली चेक करो। जेलस, नेगेटिव थॉट्स को नोटिस करते ही स्टॉप कहो और पॉजिटिव थॉट डालो। 4. स्मॉल एक्शंस। हर पॉइंट से जुड़ा एक छोटा स्टेप लो, जैसे टाइम मैनेजमेंट, ग्रैटिट्यूड जर्नल या काम ब्रीदिंग। 5. नाइट रिव्यू। रोज रात माइंड से पूछो, क्या मैंने आज सही सीड्स बोए या वीड्स उगने दिए? तो दोस्तों, एज अ मैन थिंकेथ हमें बस एक ही अमर सच सिखाती है। आप अपनी सोच से अपनी पूरी किस्मत खुद लिख सकते हैं। तो माइंड को वीड्स से बचाओ, अच्छे सीड्स बो और अपनी दुनिया खुद बनाओ। अगर ये बातें दिल से कनेक्ट हुई तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि वो भी अपनी सोच से अपनी किस्मत बदल सकें। और हाँ, ऐसी ही डीप और दिल छू जाने वाली किताब समरीज के लिए सब्सक्राइब करो बुक बाइंडिंग्स को, क्योंकि यहाँ किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, जीने के लिए होती हैं। आप वही हैं जो आप सोचते हैं, तो सोचिए, सही रखिए, एक्शन लीजिए और बन जाइए वो इंसान जो आप बनना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।